नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बारिश के कारण गिरा मकान जिसमें दबकर बुजुर्ग महिला की हुई मौत, कहां भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई जिसमें भारी संख्या में महिलाओं के साथ समाजसेवी पूर्व सांसद केतकी सिंह ने भी उठाया कलश। साथ ही जानेंगे कि कहां हुआ भक्ति जागरण का आयोजन, पूर्व विधायक बिट्टू सिंह ने किया उद्घाटन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खंदौली थाना क्षेत्र में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश में एक मकान गिर गया जिसमें वृद्धा की दबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सूचना पर क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंच गए। बता दें कि वृद्धा के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। खंदौली के बॉस रिसॉल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश में गिरे मकान की छत के नीचे दबकर रामवती की मौत हो गई। माननीय विधायक और तेजस्वी साहब तुरंत मौके पर आए। तो हम लोग प्रधान जी सब लोग इकट्ठे लेखपाल जी तुरंत इसमें इनका जो मुआवजा होगा आज शाम तक यानी कल सुबह तक 4 लाख रुपये इनके खाते में। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां पर साठी थाना क्षेत्र के धानगढ़ टोली में आकाशीय बिजली गिरने से गुलाब नगर की सुनैना देवी पति स्वर्गीय मडई महतो उम्र करीब 60 वर्षीय बुरी तरह से झुलस गई, जिसका उपचार साठी इमरजेंसी हॉस्पिटल नवमी चौक में चल रहा है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां पर गोंडा जिले में पहली बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय कथा आज से प्रारंभ होगी। पहले भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने कलश उठाया। गोंडा शहर के पुरानी हनुमानगढ़ी रामलीला मैदान से पीले रंग की साड़ी पहनकर भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुईं और आशुतोष महाराज के शिष्य पंडित ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण करके आशुतोष महाराज जी के चित्र पर फूलमाला अर्पित करके सौभाग्यवती महिलाएं बच्चों ने कलश उठाया और डीजे भक्ति गाने जय श्री राम के नारे लगाते हुए आशुतोष महाराज जी की जय हो और हाथ में केसरिया रंग के झंडा पर रथ पर श्री आशुतोष महाराज जी का स्वरूप रखा गया। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद केतकी सिंह, समाज सेवी, उनके साथ वंदना गुप्ता, सभासद व नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता पहुंचकर भव्य मंगल कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा निकली है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, कहां से निकली है और आज से कथा प्रारंभ होनी है, थोड़ा इसका विस्तार से। हर हर महादेव। आज दिनांक 9 अक्टूबर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होने वाला है। इसी संदर्भ में आज रामलीला ग्राउंड से हनुमानगढ़ी पीपल चौरा होते हुए कथा स्थल तक एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्वांचल से आए हुए सौभाग्यवती माताओं ने मंगल कलश को धारण करके शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक संदेश प्रदान किया। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ गोंडा के प्रसिद्ध समाज सेवी केतकी सिंह जी ने किया एवं श्रीमती वंदना सिंह जी ने किया। और इस कार्यक्रम में प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा, नगर मजिस्ट्रेट का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम हुआ। और आज ठीक 5 बजे श्री आशुतोष महाराज जी के साथ विशिष्या विश्वविख्यात भागवताचार्य भागवत भास्कर पद्मस्था भारती जी व्यासपीठ और विराजमान होंगी और कथा का शुभारंभ। ये पीला वस्त्र की एक टीम आपकी चल रही थी जो देखा गया है, कुछ मत उच्चारण करते हैं, इसको क्या है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ही एक शाखा है दिव्य ज्योति वेद मंदिर, जिसके अंतर्गत हजारों देश के लोगों को, विद्यार्थियों को वेद पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और उन्हीं में से कुछ वेद पाठी गोंडा के जनपद में पहली बार जो भागवत हो रही, इसमें वेद मंत्र उच्चारण हेतु वो आए थे। और पूरे क्षेत्र में जब कलश यात्रा निकली तो उन लोगों ने मंत्र उच्चारण से वायुमंडल को, प्रकृति को एवं सभी लोगों के मन को भी प्रभावित किया। और आज फिर मंचस्थ होकर के मंत्रोच्चारण करेंगे और सभी को आध्यात्मिक संदेश देंगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। नीलांबरपुर प्रखंड के दुगीला में माता रानी ट्रस्ट द्वारा शनिवार को रात्रि में दुर्गा मंदिर परिसर में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पाकी विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने जागरण मंच का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां ट्रस्ट के सदस्यों ने मुख्य अतिथि को फूलमाला और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। वहीं गायक अरुण खतरनाक ने भी एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए।
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। कौशाम्बी में लोगों द्वारा जुलूस में तिरंगे के कलर में निकाली गई मनमोहक झांकियां, जुलूस के साथ लहराया गया तिरंगा। जुलूस में चार चांद लगा रहा था तिरंगा और अंत में मौलानाओं द्वारा नातिया कलाम पेश करके लोगों से नेक नियति के रास्ते पर चलने का पैगाम दिया गया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री एवं नगर पंचायत पद के प्रत्याशी रवि जायसवाल के नेतृत्व में पुष्प वर्षा व जलपान कराया गया। बता दें कि बस्ती में 12 रबीउल के मौके पर लोगों ने बड़े ही धूमधाम से ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस नगर पंचायत रुदौली में निकाला गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री व नगर पंचायत पद के प्रत्याशी रवि जायसवाल के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर जलपान की व्यवस्था की गई। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में पंडोखर थाना पुलिस ने कंजरा डेरा पर बड़ी कार्यवाही की। पंडोखर थाना पुलिस द्वारा कंजरा डेरा पर दबिश देकर 2000 लीटर लहर नष्ट किया गया। 4 महिला गिरफ्तार की गई। कुल 80 लीटर की कार्यवाही, जिसकी कुल अनुमानित 60,000 आंकी जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पंडोखर रिपु दमन सिंह राजावत एवं पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी शहर में मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज रविवार को कुनकुरी में मनाया जा रहा है। सुबह जुलूस के रूप में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मस्जिद में नमाज अदा कर जुलूस निकाला गया, जिसमें ऑटो संघ के जिलाध्यक्ष रियाज अहमद खान के नेतृत्व में ऑटो चालक ने अपने अपने ऑटो लेकर जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान जुलूस को लेकर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न हो, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। बता दें कि आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन युवा वर्ग के द्वारा कुनकुरी के होली क्रॉस अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। या क्या है कार्यक्रम आज आप लोग? ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम लोग यहाँ के जो युवा मुस्लिम हैं, उन्होंने ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और हमारे मुस्लिम युवा अपने पैगंबर की याद में लोग खून ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो कि जनमानस के काम आएगा। तो सब कुनकुरी के लोग हैं कि? हाँ, ये जितने भी हमारे युवा हैं, मुस्लिम युवा, वे सब कुनकुरी के हैं, सब अलग अलग मोहल्लों के हैं और ये आके यहाँ पर स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। कितने लोग लगभग आ जाएंगे? 25 लोगों ने अभी तक नाम लिखवा लिया है और हो सकता है और भी ज़्यादा लोग आके ब्लड डोनेशन करेंगे। इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में हम ब्लड डोनेट करें, ताकि वो किसी भी मानव जाति के काम आ सके। मैडम क्या हो रहा है? आप लोग को तो सबसे पहले ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग, बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल भी आप लोग आके यहाँ पे ब्लड डोनेट किए थे और इस साल भी मतलब ये मौका दिए हैं कि हम लोग आप लोग का ब्लड निकालें और जो जिसको ज़रूरत है, जो पेशेंट को उनको मतलब टाइम में ब्लड मिल जाए। हमारे यहाँ पे स्टोर रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हर साल आते हैं अपने से मतलब ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पे आगे आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। ज़रूरतमंद को मतलब टाइम में ब्लड मिल जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पे, तो धन्यवाद। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। एरोरा में ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया गया। दिन मंगलवार को मिर्ज़ापुर जिले के एरोरा नगर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी की तरफ से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें हजारों मुस्लिम बंधु शामिल हुए। जुलूस में बच्चों से लेकर बड़ों ने भाग लिया। जुलूस मोहम्मदी में ऊंट घोड़े भी शामिल रहे। वहीं ऊंटों घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद साहब की याद में नारे लगाए गए और जगह जगह नाते कलाम पढ़ा गया। वहीं जुलूस में मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर चलने का आह्वान भी किया गया। 12 वफ़ात का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? मैं सबसे पहले इस मुबारक दिन की 12 रबी अव्वल शरीफ, जिसको आम भाषा में 12 वफ़ात कहा जाता है, तमाम अहरोरा के मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये त्यौहार हम लोग जो मनाते हैं, हुजूर पुरनूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की
याद में आज ही की तारीख में अरब की सरजमीन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। गालिबन 1500 साल लगभग पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। हम लोग उन्हीं की याद में ये जुलूस और ये प्रोग्राम मनाया जाता है और घर घर सजाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है और तबर्रुकें खिलाई जाती है, मीठे शरबत पिलाए जाते हैं और खूब खुशियाँ मनाई जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये पूरी कायनात बनाई गई, इसलिए हम लोग उनका गुण गाते हैं और उनका सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार रविवार को धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला। जुलूस मजार शरीफ के मैदान से शुरू होकर मेन रोड, इराकिया मोहल्ला, पुराना बाजार, गांधी चौक पर कोट खास के मुखियापति राजन सिंह को कमेटी के लोगों ने पगड़ी पोशी कर जोरदार स्वागत किया और उसके बाद ढेला चौक होते हुए ढेला गांव पहुंची। वापसी में गांधी चौक होते हुए मजार शरीफ के मैदान में पहुंचकर लोगों ने दारूदो सलाम पढ़ा और फातिहा खानी के बाद जुलूस को समाप्त किया। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। बलिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जामा मस्जिद विशुनीपुरी से जुलूस निकाला गया, जिसमें राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दानिश आज़ाद अंसारी जुलूस में मौजूद रहे, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में अपने मार्ग से चित्तू पांडे चौराहा, स्टेशन रोड, फल रोड चौक, लोहा पट्टी होते हुए शनिचरी मंदिर, सारंग होटल, अमन सिंह बाग रोड एवं चौक होते हुए धर्मशाला रोड वापस विशुनीपुरी जामा मस्जिद पर जाकर खत्म हुआ। इस जुलूस में क्षेत्राधिकारी नगर प्रीति त्रिपाठी, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार, शहर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह व जुलूस का नृत्य करते हुए शहर कोतवाल ने मोर्चा संभाला। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जसपुर के थाना कुनकुरी क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग हत्या के प्रकरण में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुनकुरी थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 हत्या का घटना हुआ है, जिसमें एक घटना लोटा पानी का है, जिसमें चिरंगो बाई 32 वर्षीय है और जो उसका पति राजबल राम खाना नहीं देने के बाद पर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों शराब के नशे में थे और वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होने पर उसको धक्का मार दिया, जिससे उसके छाती की पसली टूट गई, जिससे चिरंगो बाई की मृत्यु हो गई और जिस पर से थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 208/22 धारा 302, 201 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। एक अन्य घटना जो दिनांक 7/10/2022 को हुई थी, जिसमें अरुण चौहान जो मृतक है एवं उसके अन्य साथी जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिनका नाम राजू एवं कोबरा है, दोनों के द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ एवं लड़ाई झगड़ा होने के दौरान अरुण चौहान के सिर में चोट लगने से वह बेहोश हो गया और अंबिकापुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसमें परिजनों की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 207/22 धारा 302 कायम कर पंजीबद्ध में लिया गया है एवं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आज गरौठा तहसील के अंतर्गत कस्बा गुड़सराय के तालाब माता मंदिर पर भव्य रूप से निकाली गई श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा। इसके बाद बरियन सरकार के पीठाधीश्वर पंडित श्री ऋषिकृष्ण शास्त्री द्वारा प्रथम दिवस की कथा की गई, जिसमें महाराज जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनना तो बहुत दूर है, यदि मनुष्य सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा का नाम ही ले ले तो उसके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कथा में पारिषद पंडित चंद्रशेखर व्यास, महंत बालाजी मंदिर गुड़सराय रहे। कथा के आयोजक पंडित नितुल व्यास रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सिमरा ताल्लुक गुगजियाई में दीवार गिरने से एक ही परिवार के सभी सदस्य उसके नीचे दबकर घायल हो गए, जिसमें एक 6 माह के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चे का बाप रोहित, उसका चाचा सूरजपाल व दादी गुड्डी देवी के साथ साथ मां प्रीति देवी भी गंभीर रूप से घायल है, जिनको सीएचसी पूरनपुर में भर्ती कराया गया है।
हालत को गंभीर देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है तथा स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। नाम है आपका? हमारा गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, क्या हुआ आपके पोते को? पोता दीवार से भैया दबे। किस तरीके से क्या हुआ, पूरी बात बताइए। दीवार पूरी जो दीवार थी छत पर करा हो और एकदम जो पानी 4 दिन से बरसा अब नीचे नीचे दीवार फैल गई और नीचे दीवार एकदम आज ऊपर ही गिर गई सब। कौन कौन घायल हुआ? जैसे हम तो थोड़ा बाहर ही गए, जो लल्ला दब गो हो भीतर जो अब जो तो ठीक बिल्कुल थी माँ डन गई को बात है। तो क्या प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला था क्या? क्यों? कुछ नहीं मिला, खाली दीवार उठी है डाल रही है, जो थोड़ी जगह खरीदी है दीवार डाल छत पर डाल रही। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में 12 वफात के मौके पर जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया। हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के मौके पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई गाड़ियों पर डीजे की धुन व कव्वालों का कारवा बनाकर जुलूस नूरी मस्जिद भारतगंज से निकलकर मस्तान शाह बाबा मज़ार पर जाकर समाप्त हुआ। जुलूस में काफ़ी भीड़ की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।